हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी लर्निंग। आज मैं एक जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक ब्लड ग्रुप टेस्टिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम घर पर बैठ कर के, घर पर रह कर के हम किस प्रकार से हम ब्लड टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कर सकते हैं। आज एक इस वीडियो के साथ में हम बिना पैथोलॉजी जाए, बिना हम किसी पैथोलॉजी पर पैसा खर्च किए, हम घर पर बैठ कर के रह कर के किस प्रकार से हम अपने और अपने परिवार के ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और बीएससी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम देखते हैं कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल साबित होता है आपके लिए। इस वीडियो को कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखें और समझें और अपने घर बैठ कर के अपने और अपने परिवार के सदस्यों का चेक करें, जिसके कारण हम किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, क्या होता है ऐसा जो हम घर पर बैठ कर के चेक करें। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक के साथ ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में हम बात करते हैं आपसे। तो हम सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसमें हम टेस्टिंग करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट में हम देखिए, एक किट होती है हमारे पास में, उस किट का नाम है ABO एंटीबॉडी किट। किट का नाम है ABO एंटीबॉडी किट। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं आगे जाऊं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ABO है क्या। ये क्योंकि आपको पता है ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं और हमारे ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। तो उसी पर ये ब्लड ग्रुप के ही आधार पर हमने एंटीबॉडी जो ब्लड WBC के अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है, उसी के नाम पर हमने ये किट हम लेके चले हैं। दूसरी किट का नाम है ABO RHO मोनोक्लोनल। ये भी एक किट का नाम है। तो आप इस किट को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, किसी भी कंपनी से, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे अमेजोन से, चाहे आप मीशो से, चाहे डिफरेंट अदर ऑनलाइन आप उसको परचेज कर सकते हैं। वैसे तो इसका समय होता है, इस किट का एक समय होता है, उस पर लिखा होता है एक्सपायरी डेट। उस एक्सपायरी डेट से पहले हम उसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो इस किट में आप देखें, ये 3 रिजेंट्स होते हैं। देखिए इस किट के अंदर लिखा है मैंने, ये 3 अलग अलग रिजेंट्स होते हैं और उनके अंदर एक ट्यूब मिलती है। ये रिजेंट्स की ट्यूब मिलती है जिसमें एंटी A, दूसरा एंटी B और तीसरा एंटी D। ये 3 रिजेंट्स इसके अंदर होते हैं जो हम मनुष्य के ब्लड को टेस्ट करेंगे और उसके ग्रुप का निर्धारण करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे जो ब्लड का जो निर्धारण करता है वो कौन कर रहा है, जिसमें कि हमारा जो RBC की सरफेस पर तैरने वाले एंटीजेंस, उसके आधार पर ही ब्लड का यहाँ पर निर्धारण होगा। तो क्योंकि मैं आपको इसमें लेके चल रहे हैं ह्यूमन एंटीजेंस की तरफ, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर देखें ह्यूमन एंटीसरा, जिसमें कि ये सीरम्स क्या हैं इनके अंदर, ये सीरम्स की बात करके चल रहे हैं, एंटी सीरम्स होते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं एंटी A। इसका कलर किस प्रकार का होता है, इसका कलर होगा ब्लू कलर का। एंटी A का कलर किस प्रकार का होगा, वो ब्लू कलर का होगा। सेकंड थिंग, एक और कलर इसके अंदर आता है, जैसे मैंने पीछे बता चुका हूँ, एंटी B। एंटी B जो ड्रॉप है हमारे पास में, उसका कलर होता है येलो कलर का। नेक्स्ट इसके अंदर एंटी D। ये एंटी D है। एंटी D का कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका कलर कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जिसको हम, जैसे पानी होता है हमारा, आर पार हम किसी चीज़ से देख सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देगा। इसी के अंदर यहाँ पर आप देखें तो देखने पर हम बता के चलें, और इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या होगा बच्चों, प्रोसीजर में
ये प्रोसीजर आप देखें तो हमने एक स्लाइड ली है। एक स्लाइड जब हमने ली है, एक कांच की स्लाइड होती है, आपने लैब में जाकर के देखें तो लैब में आपको पता होगी कांच की स्लाइड हम लेते हैं। उस कांच की स्लाइड में हम 3 मार्क लगाते हैं। मार्कर से आप मार्किंग कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग स्लाइड ले सकते हैं, या आप अलग अलग स्लाइड नहीं ले पाए हैं तो एक ही स्लाइड पर 3 मार्क लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लगा के बताऊंगा। यहाँ पर जैसे ये स्लाइड ली है और मैं यहाँ पर आपको 3 मार्क ये लगा के बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट मार्किंग, सेकंड मार्किंग और ये थर्ड मार्किंग। ऐसे यहाँ पर भी मैं लगा के दिखा दूँ, फर्स्ट मार्किंग, सेकंड मार्किंग और ये थर्ड मार्किंग। ये 3 मार्किंग हमने कर ली है। अब इनके अंदर ही हमने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हम ब्लड लेते किस प्रकार से हैं। देखिए, मैं अपनी इस उंगली पर आपको ब्लड की तरीका आपको बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले इसको बॉस किया। बॉस किससे करेंगे? जो हमारे लैब में जो भी एल्कोहल्स है या फिर दूसरे हमारे जो स्पिरिट्स है, उस स्पिरिट के सहारे से हम अपनी उंगली को पूरी तरह से बॉस करेंगे। बॉस करने पर यहाँ पर हमने एक निडल लेते हैं, उससे हम प्रिक करते हैं अपनी उंगली को। जैसे हमने इस उंगली को हमने जैसे प्रिक किया, तो प्रिक करने पर यहाँ पर आप देखें इस तरह से प्रिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लड आना शुरू हो जाएगा। ये मैं पेन से आपको दिखा के चल रहा हूँ, बट आपको प्रिक करना है और प्रिक करके आपको ब्लड आएगा। फिर भी ब्लड नहीं आता तो आप कोशिश करें इस तरह से ब्लड को निकालने की, और यहाँ पर एक बूंद यहाँ पर आपको दिखाई देगी ब्लड की। उस ब्लड की बूंद को आप ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। फर्स्ट, फिर दूसरी निकालेंगे ऐसे, सेकंड, फिर थर्ड निकालेंगे ऐसे, फिर थर्ड। ये बच्चों कहाँ पर लगानी है हम मार्किंग कर लेंगे। पहले सर्किल पर ए, दूसरे सर्किल पर बी और थर्ड सर्किल पर आपको डी मार्किंग करनी है। ये मार्किंग क्या होती है, क्यों की है? क्योंकि हमने एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी रिएजेंट्स जो लिए हैं उसी के आधार पर हम मार्किंग करते हैं। तो इसमें जब मार्किंग की तो अब देखिए आगे हम बढ़ें तो ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटी ए। जब हम ड्रॉपिंग करेंगे, जब हम इसके अंदर दूसरी स्लाइड, उसी स्लाइड पर हमने देखा सबसे, जब हमने ब्लड ले लिया, जब यहाँ पर हमने तीनों के अंदर ब्लड ले लिया तो अब देखिए उसको बहुत जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, क्योंकि ये हवा में आने के बाद ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। तो क्लॉट होने से पहले इसको हम इसमें हम एंटी जो आपकी सीरम्स हैं, एंटी एजेंट्स हैं, उनको मिलाना शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, ऐड 1 ड्रॉप ऑफ एंटी ए ऑन ए मार्क्ड ब्लड, यानी जहाँ पर हमने ए मार्क किया है उसी में जहाँ पर हमने ब्लड लिया है वहाँ पर हमने क्या डाल दिया? एंटी ए 1 ड्रॉप डाल दी, राइट। सेकंड में इसी तरह से नोट करेंगे एंटी बी ऑन बी मार्क्ड ब्लड। जब हमने बी मार्क ब्लड जब किया है उसी ब्लड में वहाँ पर हमने जो लिया है बी पर, वहाँ पर भी हम बी ड्रॉप में से 1 ड्रॉप हम वहाँ पर भी डाल देंगे। ये कैसा होगा? येलो कलर की हमारी निकली थी, ए हमारी ब्लू कलर की निकली थी, तो उनको डाल देंगे। थर्ड हम लेंगे एंटी डी ऑन डी मार्क्ड ब्लड्स। यहाँ पर हमने ले लिया ये जो ब्लड, उसके अंदर भी हमने डी मार्क जब किया है, उस डी मार्क वाले एंटी जो डी है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे 1 ड्रॉप। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया है, ये ब्लैक पेन से शो किया है, ब्लैक इंक से शो किया है ब्लड को, और ब्लू को शो किया है मैंने यहाँ पर एंटीबॉडी। क्लियर? अब एंटीबॉडी यहाँ पर हमने इसको मान लिया ब्लड और इसको मान लिया हमने एंटीबॉडी। जो हमने डाल रहे हैं वही चीज़ क्या डालना है हमने? रिजेंट्स डाले, वो रिजेंट्स को हम बात करके चल रहे हैं आपसे। ये रिजेंट्स जब हम डाल के चले हैं तो देखिए अब ब्लड ग्रुप हम सेलेक्ट किस प्रकार से करेंगे। अब हम डाल देंगे यहाँ पर सेलेक्टिंग ब्लड ग्रुप, सेलेक्टिंग ब्लड ग्रुप लिख दे रहा हूँ आपको। अब बहुत आसान होगा, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हमने पहले ग्रुप पे देखा, विद इन 5 मिनट्स, अब मैंने लिख दिया विद इन 5 मिनट्स ऑब्जर्व। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो 5 मिनट तक हम उसको ऐसा सच रखा देंगे, 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट। हम देखते हैं कि उस पर उसके अंदर एल्ग्लूटेंस आ जाए, जिसको हम एल्ग्लूनेशंस कहते हैं। एल्ग्लूनेशंस
इसके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये फटी फटी सी कंडीशन में दिखाई देगा, ये बिखरे हुए कंडीशन में ये दिखाई देगा। जो बिखरा हुआ जो भाग होगा, कोई भी जहाँ पर वो अपने आप में वो जो ड्रॉप होगी, जो एंटी ड्रॉप्स हमने डाली हैं, जो एंटी सीरम्स हमने डाली हैं, वो वहाँ पर एक दूसरे से रिएक्शन शो करना शुरू कर देंगी ब्लड से, और उससे रिएक्शन शो करेंगे। अब देखिए, ये हमने ए के अंदर हम देखते हैं रिएक्शन को, क्या सिलेक्शन, क्या इसके अंदर सेलेक्टिंग आई, सेलेक्टिंग ऑफ ब्लड ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, और रिएक्शन क्या हुआ। अब रिएक्शन भी देखते हैं, साथ में हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन भी देखा, प्लस हमने रिएक्शन भी देखा। तो रिएक्शन क्या देखा, देखिए बच्चों, रिएक्शन हम जब देखते हैं तो हमने देखा इस ए वाले जहाँ पर मार्क किया था उसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। जब इसके अंदर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो अब हमने इसको क्रॉस का निशान दे दिया। क्रॉस बोले तो यहाँ पर हमने नेगेटिव को शो किया है, और राइट का सिंबल जो लगाया है, राइट सिंबल को बोले तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव को शो किया है। तो हम दोनों सिंबल को शो करके चल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल को शो करके चल रहे हैं। तो हमने जब शो किया है तो बी के अंदर हमने देखा, बी के अंदर यहाँ पर एग्लूटिनेशन हुआ है। यहाँ पर जो कण थे, जो ब्लड के कण थे, वो बिखरी हुई संरचना में हमको दिखाई दे रहा था, तो हमने राइट क्रॉस कर दिया, राइट सिंबल लगा दिया। इसी प्रकार से हमने डी के अंदर देखा, यहाँ भी एक संरचना बिखरी हुई दिखाई दे गई थी, तो इसको भी हमने राइट लगा दिया और शो कर दिया कि ये ब्लड हमारा कैसा है, बी पॉजिटिव। इसके आधार पर हमने शो कर लिया कि ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा हमारा बी पॉजिटिव होगा। बिना किसी पैथोलॉजी लैब पर जाए, बड़े आसान तरीक़ा से आप घर बैठ कर के अपने अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को आप चेक कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को। तो आप किसी भी तरह से विदाउट पैसा खर्च किए, एक पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका कहीं भी किसी प्रकार का कोई एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ जो खर्चा हो रहा है बस वो इस किट में हो रहा है, जो आपने किट मंगाई है उसी किट के अंदर हम देख करके चलेंगे। दूसरा ब्लड हमने लेके चलते हैं, इसी ब्लड के अंदर देखें, दूसरी बार में हमने दिया, अगली बार हमने देखा ए के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ, बी के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, डी के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ। तो यहाँ पर संरचना उसकी देखी तो ये ब्लड ग्रुप बन गया ए पॉजिटिव, क्योंकि ए के अंदर यहाँ पर हुआ था, तो इसको हमने नाम दे दिया ए पॉजिटिव। इसको ऑब्जर्व किया। फिर थर्ड देखा, ए के अंदर भी एग्लूटिनेशन हुआ, बी के अंदर भी एग्लूटिनेशन हुआ। अब दोनों के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ तो, और डी के अंदर भी एग्लूटिनेशन हुआ, यानी तीनों के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ है। जब तीनों के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ है, इसके अंदर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। इनको तीनों को हमने टिक कर दिया और नाम दे दिया ए बी पॉजिटिव। क्लियर? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट्स है, फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके निकल के आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जा कर के अपने डाउट्स लिख करके भेजें, जिसको मैं उसको आपके डाउट्स को भरकस प्रयास करूँगा, कब आपको सही करने के, डाउट्स को आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स निकल के आता है तो आप बेझिझक आप उसको कमेंट्स बॉक्स पर आकर के आप कमेंट्स लिख करके भेजें। अगले ब्लड ग्रुप की तरफ हम चलें तो देखिए, यहाँ पर ए के अंदर कोई भी, यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई, बी के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हुआ तो कहाँ पर हुआ, ओ के अंदर प्रतिक्रिया हुई। इसको मान लिया हमने ओ पॉजिटिव। इसको ओ पॉजिटिव मान लिया क्योंकि ओ के अंदर एग्लूटिनेशन क्रिया हुई है। आगे देखें, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, जहाँ पर मैं टिक करके चल रहा हूँ, ये जहाँ पर एग्लूटिनेशन हुआ है इसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं। टिक के साइन को हमने पॉजिटिव साइन दिया है और क्रॉस के साइन को हमने नेगेटिव साइन दिया है। अब मैं यहाँ पर भी शो कर रहा हूँ, टिक हमने किया है, सही कर जो निशान लगा है उसको पॉजिटिव साइन दिया है, और यहाँ पर क्रॉस का जो साइन लगाया है वो साइन हमने नेगेटिव साइन दिया है। तो इसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट की तरफ, ए के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और डी के अंदर भी कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। अब जब किसी के अंदर भी कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति का रुधिर कैसा है, उस व्यक्ति का ब्लड कैसा है, नेगेटिव।
उसको बोल दिया हमने O नेगेटिव। इसके बाद प्रोसेस आगे कंटिन्यू करें। A के अंदर हमने देखा एग्लूटिनेशन हुआ, B के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और D के अंदर भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। तो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर यहाँ कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है उसके अंदर तो प्रोसेस हमारा नेगेटिव पे जाएगा, और हो रहा है तो हमारा प्रोसेस पॉजिटिव पे जाएगा। अब यहाँ पर हमने दोनों के अंदर नहीं हुआ, यहाँ हुआ है, तो बन गया हमारा A पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, A नेगेटिव बना, जिसको हमने A नेगेटिव साइन दिया। अब यहाँ पर देखें अगले स्टेप में A के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, B के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ और D के अंदर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर एग्लूटिनेशन B के अंदर हुआ है, तो इसका और इन दोनों के अंदर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, तो साइन बन गया B नेगेटिव। ये B नेगेटिव साइन इसका बना है, इसका ब्लड ग्रुप होगा B नेगेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़े, लास्ट A के अंदर हुआ है, B के अंदर हुआ है, लेकिन D के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB नेगेटिव। इसको बोल देंगे हम AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ये जो AB ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने AB ब्लड ग्रुप नेगेटिव को शो किया है। और ये हमने शो किया है किसके आधार पर, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस के क्लम्पिंग यहाँ पर होती है, उसी के आधार पर यहाँ पर हमने शो किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एग्लूटिनेशन, इसके एग्लूटिनेशन के आधार पर ही हमने रिएक्शन को शो किया है। तो बहुत इजी तरीका है, आप इसको कर सकते हैं। आपने समझा होगा, देखा होगा, कोई इसमें किसी प्रकार की कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप इसको इजी वे में इसको ग्रुप को निर्धारित कर सकते हैं। हम ग्रुप को निर्धारित करने के लिए किस प्रकार से हमने ग्रुप को निर्धारित किया है वो भी तरीका आपके सामने है। अब दूसरा एक और तरीका अगर हम इस पर लें, उसमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। उस तरीका के लिए हमने माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उस पर माइक्रोस्कोप की तरफ आप लेके चलूँ तो इसके अंदर यहाँ पर इसको तो हमने इस रीजेंट्स के थ्रू हमने देख लिया। अब देखेंगे हम डायरेक्ट अगर इसके अगर ये नहीं है तो हम सीधे सीधे माइक्रोस्कोप से किस प्रकार से देखें, तो उसकी तरफ हम देखेंगे। देखिए हम माइक्रोस्कोप के आधार पर हम माइक्रोस्कोप से किस प्रकार से इसको शो करेंगे। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप हम चेक करेंगे। ब्लड ग्रुप को दो भागों में बांट दिया हमने, एक प्लाज्मा, दूसरा हमने आरबीसी। प्लाज्मा में बांटा और आरबीसी में बांटा। प्लाज्मा जो डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। आरबीसी के अंदर एंटीजेंस होते हैं, ए और बी एंटीजेंस होते हैं। इसके आधार पर ही हम ग्रुप का निर्धारित करते हैं, एंटीजेंस के आधार पर ग्रुप का निर्धारित करते हैं। देखिए इस तरह के सिम्बल्स हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर होते हैं, ऐसा हर एक के अंदर आपको दिखाई देगा। लेकिन ए ब्लड ग्रुप के अंदर साइन किस प्रकार का होगा, देखिए हमने ए ब्लड ग्रुप बनाया है और आप जब उसको ब्लड लेकर के माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइड पर ब्लड लेकर के और उसकी फिल्म बना करके हम देखेंगे, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इस तरह का यहाँ पर देखेंगे उसके सर्किल दिखाई देगा और यहाँ पर ये ए या ये सिंबल आपको दिखाई देगा, ए जैसा सिंबल, एक नुकीनी कंडीशन दिखाई देगी ऊपर उसके, और ये भाग दिखाई देगा जिसमें एक कर्व लेता हुआ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा। तो आप क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बी होती है और इसके अंदर एंटीजेंस ए होता है, तो ब्लड ग्रुप ए है और एंटीबॉडी बी है। तो आप देखिए इसके अंदर ये कर्व लेता हुआ दिखाई देगा, तो इसको हमने जब ये सिंबल दिखाई देगा तो इसको हमने नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए ब्लड ग्रुप दे दिया। इसके आधार पर ही हम दूसरे पार्ट बी की तरफ लेके चल रहे हैं। बी में हमने देखा ये इस तरह का ए सिंबल जैसा दिखाई दे रहा है, ये एंगल दिखाई दे रहा है, इस पर एक कर्व ले रहा है जैसे कि बी है। अब हमने इस बी से ये भाग हमने हटा दिया तो बचा हमारे पास इस तरह का सिंबल। ये सिंबल जो बचा है यही सिंबल यहाँ पर कर्व लेता हुआ दिखाई देगा। ऐसी अगर कंडीशन में अगर माइक्रोस्कोप से हमें कोई भी बॉडी दिखाई देती है तो समझ जाइएगा ब्लड ग्रुप बी है उसका। ठीक है, इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, ए एंटीबॉडी होती है। दूसरी तरफ हम जाएं तो ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर इस प्रकार का कोई साइन नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे
इसके अंदर अगर देखें ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर तो कोई भी साइन जब दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बॉडी के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप पर देखें इस तरह का कंडीशंस दिखाई देगी, जो ए के ऊपर बनना था और एक बी के ऊपर जो बनना था, कर्व लेता हुआ, और एक इसकी नुकीली नोब कंडीशंस ए जैसी कंडीशन में ये पूरी बॉडी पर दिखाई देगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। इसको हमने एंटीबॉडी नथिंग कर दिया या एंटीबॉडी इसमें होता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों ही भाग दिखाई दे, नुकीली कंडीशन, कर्व लेता हुआ भाग, तो मान लीजिएगा उसको ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें, लास्ट ब्लड ग्रुप ओ की तरफ, तो ओ ब्लड ग्रुप में ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा और ये एंटीबॉडी आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर एंटीबॉडी ए स्मॉल और बी स्मॉल होती है। यहाँ पर एक कर्व लेता हुआ भाग दिखाई देगा और यहाँ पर ये आपका नुकीला पॉइंट्स आपको दिखाई देगा। दोनों पार्ट्स ए के अंदर बी के अंदर जो दिखाई दे रहा है वही आपको दिखाई दे जाएगा। एक ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तो दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा कोई मार्किंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये सपाट दिखाई देगा। जिस प्रकार से हम किसी की खोपड़ी को अगर छील दें, बालों को हटा दें, तो वो बिल्कुल एक क्लीन बॉल जैसी कंडीशन दिखाई देती है, ऐसी ये बॉल जैसी कंडीशन आपको दिखाई देगी। एक चिकनी हमारे खोपड़ी जैसी दिखाई देगी, अगर बालों को हटा दें तो एक चिकनी खोपड़ी इसके ऊपर दिखाई देगी, तो वही कंडीशंस उस ब्लड की दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम ये ब्लड हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से हमने अभी आपको ब्लड ग्रुप को समझाया है। हो सकता है ये ब्लड ग्रुप आपसे एक आध पॉइंट छूटा हो, बट आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपने कमेंट्स को लिखें, जिससे कि मैं उस कमेंट्स को पढ़ कर के आपको दोबारा से उसको ले कर के चलूँ। तो आपकी समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you.